शिलांग में हनीमून मनाने गए और लापता हुए इंदौर के दंपति में से पति राजा रघुवंशी का शव रविवार को एक गहरी खाई से बरामद हुआ है, जबकि उनकी पत्नी सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। राजा का शव करीब 150 फीट गहरी खाई में मिला, जो सड़ चुका था और उससे तेज बदबू आ रही थी। शव को रस्सियों की मदद से बाहर निकाला गया और शिलांग की सरकारी अस्पताल की मरचूरी में रखवाया गया। शव का पोस्टमार्टम मंगलवार को किया जाएगा। राजा और सोनम के बैग उनके होमस्टे से मिले थे। बैगों की तलाशी लेने पर भी मोबाइल और गहनों का कुछ पता नहीं चला। इस पूरे मामले ने कई सवाल अब खड़े कर दिए हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल ये ही है कि यदि ये कोई हादसा था तो फिर सोनम कहां है? अगर वह सुरक्षित होती तो अब तक सामने आ जाती या किसी से संपर्क करती। स्थानीय लोगों से पूछताछ में भी उनके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। खास बात यह भी है कि राजा का शव जिस जगह से मिला है वह इलाका पहले ही तलाशी अभियान का हिस्सा रह चुका है। इसके बावजूद इतने दिनों तक शव नहीं मिलना संदेह को और गहरा कर रहा है। वहीं राजा की स्कूटी एक अलग स्थान से मिली है, जिसकी दूरी शव मिलने की जगह से 25 किलोमीटर से ज्यादा है। यह फासला भी कई सवाल खड़े करता है। पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 20 मई से हुई, जब राजा और सोनम इंदौर से गुवाहाटी के लिए रवाना हुए। 23 मई को उन्होंने मंदिर में दर्शन किए और फिर शिलांग पहुंचे। दोपहर में उन्होंने परिजनों से बात की, लेकिन इसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया। 24 और 25 मई को परिजन लगातार कॉल करते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाद में पता चला कि किराए पर ली गई गाड़ी लावारिस हालत में पाई गई है। 26 मई को राजा और सोनम के परिजन शिलांग पहुंचे और दोनों के लापता होने की जानकारी मीडिया में। 27 मई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि उन्होंने मेघालय सरकार से संपर्क किया है और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में सतत संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्हें राजा और सोनम की सकुशल वापसी की प्रार्थना भी की। उसी दिन तलाशी अभियान तेज कर दिया गया और दोनों के बैग उनके होमस्टे से मिल गए। 28 मई को ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से तलाशी अभियान को और विस्तृत किया गया। सांसद शंकर लालवानी भी शिलांग पहुंचे और स्थानीय अधिकारियों से मिले। 29 और 30 मई को लगातार बारिश के कारण तलाशी अभियान बाधित रहा। पुलिस इस पूरे मामले को अब तक एक हादसे के रूप में देखती रही। 30 और 31 मई को स्कूटी मिलने वाले स्थान के आसपास खोजबीन हुई, लेकिन वहां से कोई सुराग नहीं मिला। 1 जून को घने कोहरे के बीच तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चला। आखिरकार 2 जून को दोपहर में राजा का शव खाई में मिला, जो सड़ चुका था। शव को खोजी कुत्तों ने ढूंढा है, हालांकि सोनम का अब भी कोई पता नहीं चल पाया। घटना ने न केवल परिजनों बल्कि इंदौर के लोगों को भी स्तब्ध कर दिया। सबकी निगाहें पुलिस जांच और सोनम की तलाश पर टिकी है। परिजन चाहते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच की जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी राजा रघुवंशी की मौत पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, शादी के बाद मेघालय घूमने गए इंदौर निवासी राजा रघुवंशी के लापता होने के बाद उनका पार्थिव शरीर मिलने का समाचार अत्यंत दुखद है। उनकी पत्नी सोनम की तलाश जारी है। इस कठिन में शोकाकुल परिवारजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत की पुण्यात्मा को शांति प्रदान करें, अपने श्री चरणों में स्थान दें। इंदौर निवासी युवा राजा रघुवंशी जी के दुखद निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक एवं हृदय को व्यथित करने वाला है। विवाह उपरांत वे अपनी धर्मपत्नी सोनम रघुवंशी के साथ शिलांग स्थित ओसरा हिल्स की यात्रा पर गए थे। अभी मीडिया के माध्यम से पता चला कि राजा के पार्थिव देह मिली है। यह समाचार अत्यंत विषादपूर्ण है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत पुण्य आत्मा को श्री चरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। देखिए, वहाँ पर बारिश काफ़ी हो रही थी। उसके बावजूद वहाँ के पुलिस एनडीआरएफ ने मिलकर और उसके शव को खोजा है। हमें लगता है उनकी पत्नी की भी तलाश की जा रही है। हम ईश्वर से तो यही प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ मिले। बाकी आगे ईश्वर की इच्छा, वहाँ तलाश जारी है। मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, गृह मंत्री अमित शाह जी और वहाँ की सरकार, तीनों ने मिलकर वहाँ पर प्रयास किए हैं। हमारे सांसद जी भी वहाँ गए थे और मैं भी लगातार टच में हूँ। हमें बड़ा दुख है कि हम श्री रघुवंशी को तो बचा नहीं पाए, पर अभी ऐसा विश्वास है, ईश्वर पे भरोसा है कि उनकी पत्नी हमें मिल जाए।
भले घायल अवस्था में मिल जाए पर मिले ज़रूर, इसके लिए तलाश वहाँ पर जारी है। राजा और सोनम के बैग उनके होमस्टे से मिले। बैगों की तलाशी लेने पर मोबाइल और गहनों का कुछ पता नहीं चला। वहीं सभी का कहना है कि ये बड़ा सवाल है कि कोई हादसा था तो अब तक सोनम कहाँ है? अगर वह सुरक्षित है तो वो मिल जाती। स्थानीय लोगों से पूछताछ में उनका कोई पता नहीं चला। अब देखना यह होगा कि क्या नया मोड़ इस पूरी घटना में सामने आता है। कब तक सोनम रघुवंशी का पता पुलिस और सर्चिंग टीम लगा पाती है? क्या यह पूरी घटना में कहीं ना कहीं सोनम रघुवंशी का हाथ हो सकता है या वो भी किसी वारदात का शिकार हुई है? खैर, ये सब तब पता चलेगा जब सोनम की तलाश पूरी होगी और सोनम सर्चिंग अभियान में मिल जाएगी। ऐसे ही अपडेट्स के लिए, लाइव अपडेट्स के लिए, पल पल की खबर के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। तब तक के लिए नमस्कार।